आज के वीडियो लेक्चर में हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे MCQs विच आर बेस्ड ऑन मोल कॉन्सेप्ट। पहले लेक्चर में हमने पढ़ा कि मोल क्या होता है और उसके पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से समझा, उसके फार्मूले को समझा और उसके फार्मूले के बेस पे हमने कुछ बेसिक क्वेश्चंस किए। जैसा कि हमें पता है कि मोल निकालने के लिए मोल फॉर नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन गिवन मास ऑफ अ सब्सटेंस is given as mass given of that substance upon molar mass, upon its molar mass। इसी फार्मूले के बेस पे हम ये सारे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन है विच आर द फॉलोइंग रिलेशन इज इनकरेक्ट। मोल 1 मोल एंड 3 माइनस यानी कि नाइट्राइड आयंस हैव 10 मोल इलेक्ट्रॉन्स। तो सबसे पहला टिप तो ये है बच्चों कि कोई भी नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ एटम या नंबर ऑफ मोल या कोई भी नंबर अगर हमें पता करना है तो सबसे पहला स्टेप हमारा होता है कि हम नंबर ऑफ मोल्स पता करें। लेकिन हम इन क्वेश्चंस में देख रहे हैं कि पहले से ही हमें मोल्स दे रखे हैं, 1 मोल नाइट्राइड आयन, 1 मोल मीथेन, 1 मोल वाटर एंड 1 मोल ऑक्साइड आयन। तो हमें यहाँ पर मोल निकालने की ज़रूरत नहीं है, हम सिंपली एक यूनिटरी मेथड से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। अब जैसे कि ये फार्मूला मैं इरेज कर देता हूँ, आपके पास ये फार्मूला है। अब हम बात करेंगे कि अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे तो मोल हमारे पास दिया हुआ है, हम इस क्वेश्चन को सिंपली यूनिटरी मेथड से सॉल्व करेंगे। 1 मोल नाइट्राइड आयंस हैव 10 मोल इलेक्ट्रॉन, दिस व्हाट इज द क्वेश्चन। ठीक है, अब इसको देखेंगे कि सही है कि नहीं सही है। तो सबसे पहले हम पता करेंगे कि 1 नाइट्राइड आयन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो हमें पता है कि नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो 7 है, यानी कि एक न्यूट्रल नाइट्रोजन एटम में 7 इलेक्ट्रॉन होते होंगे। तो यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 7 प्लस ये 3 इलेक्ट्रॉन, बिकॉज जब इसने 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए होंगे तभी इसके पास 3 माइनस चार्ज हुआ है। तो ये हो गया टोटल 10 इलेक्ट्रॉन। तो इसी तरीके से 1 मोल अगर नाइट्राइड आयन हुआ तो इसके पास होंगे 10 मोल इलेक्ट्रॉन, और अगर 0 पॉइंट तो ये 10 मोल, तो 1 मोल ही है, तो यानी कि ये वाला भी सही है। दूसरा वाला अगर आप देखिए 1 मोल CH4 हैज़ 10 मोल प्रोटॉन्स। सो एक CH4 के पास कितने प्रोटॉन होंगे, एक CH4 के पास, इसके पास 6 होते हैं और इसके पास 1 × 4, तो ये 4 10 प्रोटॉन होंगे। ठीक है, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 6 है और इसका एटॉमिक नंबर 1 है। तो 1 मोल CH4 के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, प्रोटॉन होंगे, तो 10 मोल होंगे। ऑब्वियसली ये यूनिटरी मेथड से हम पता कर सकते हैं, तो ये भी सही है। थर्ड वाला 1 मोल वाटर है 10 मोल प्रोटॉन। सो 1 वाटर मॉलिक्यूल के पास कितने प्रोटॉन होंगे, 2 हाइड्रोजन के प्लस 8 10 प्रोटॉन होंगे। ठीक है, तो 1 मोल वाटर के पास भी कितने प्रोटॉन होंगे, 10 मोल प्रोटॉन होंगे। तो ये भी सही, यानी कि ये वाला गलत है जो कि ये पूछ रहा है। मतलब सही आंसर आपका है फोर्थ वाला ऑप्शन। अब यहाँ पर 1 मोल O2 माइनस यानी ऑक्साइड आयन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये आप पता कीजिएगा। आपने जो पिछला लेक्चर देखा होगा उसके बेसिस पे आप ये पता कर सकते हैं। सो आपको ये आंसर मिल गया। नाउ लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि नंबर ऑफ एटम्स इन 0.1 मोल ऑफ अ ट्राई एटॉमिक गैस। तो मान लीजिए हमारा गैस जो है वो A3 है। ठीक है, ट्राई एटॉमिक गैस है। हमें पता है ओजोन भी ट्राई एटॉमिक गैस होता है जिसका फार्मूला O3 होता है, तो आप ओजोन भी मान सकते हैं। सो द नंबर ऑफ एटम्स पूछ रहा है इन 0.1 मोल ऑफ अ ट्राई एटॉमिक गैस। सो वन मॉलिक्यूल ऑफ A3 में अगर आप देखें तो 3 एटम होते हैं, 3 एटम होते हैं। तो 1 मोल अगर होगा A3 होगा तो उसके पास 3 मोल एटम होंगे। ओके, और 0.1 मोल होगा तो 0.1 मोल होगा तो A3 होगा। यही यूनिटरी मेथड है। तो 0.3 मोल ए एटम होंगे। ठीक है, एटम्स होंगे। और अगर इसको हमें नंबर ऑफ एटम्स से पता करना है तो 0.3 मोल की वैल्यू रख देंगे, विच इज़ 0.3 × 6.022 × 10⁻23। तो इसका जब मल्टीप्लिकेशन आप करेंगे तो ये हो जाएगा 1.8 हो जाएगा, ये 0.6 × 6 1.8066 × 10⁻23 एटम्स। सो ये होगा आपका आंसर। सो आपका ऑप्शन हुआ 1 पॉइंट, द क्लोजेस्ट ऑप्शन इज सेकेंड, 1.806। नोट कर लीजिए।
अब हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 9.5 ग्राम ऑफ PO4 3- यानी कि फास्फेट आयन। तो हमने आपसे पहले ही बताया कि अगर ये कुछ भी नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ एटम या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, कोई भी नंबर पूछता है तो पहला स्टेप हमारा क्या होगा? पहला स्टेप होगा कि इस दिए हुए सब्सटेंस में कितने मोल हैं, हम ये पता करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये पता करेंगे। लेट मी सेलेक्ट सम अदर कलर। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स of phosphate ion will be mass given 9.5 gram upon molar mass. So molar mass of phosphate ion will be like this is 31, phosphorus is 31, oxygen is 16 into 4, so it will be 64, and there are so it will be 415 and 6395, so molar mass will be 95. So your number of moles will be 0.1. So now we have to see कि how many electrons are present in phosphate ion. So one phosphate ion, phosphate, so PO4 3- has how many electrons? Phosphorus will have 15 plus oxygen will have 8 into 4 32, and plus there are 3 more electrons because there are 3 minus charges, so 3, so it will be 3 2 5 5 0, and then 3 1 4 1 5 50 electrons. It is asking for electron. So one phosphate ion is having 50 electron, so 1 mole phosphate ion will have 50 mole electron, and 0.1 mole phosphate ion should have 50, 0.1 into 50, which is 5 mole electron. 5 mole means 5 Na. Na is Avogadro number, so answer will be 5 Na. हमें पता है Na की वैल्यू क्या होती है? Na is 6.022 into 10 to the power 23. This is number of the particles. Correct? So I hope you're comfortable. इसको नोट कर लीजिए. Now let's go to next question. Formula of an acid is HXO2. Okay. Then it says the mass of 0.0242 moles of the acid is this much, 1.657 gram. The atomic weight of X is how much? This is your question. So how to solve this question? Think a little bit. So इसने फार्मूला दे रखा है और मास दे रखा है इतने मोल्स का. तो अगर 0.0242 moles of HXO2 has mass of 1.657 gram. So 1 mole HXO2 will have the mass of 1.657 into 1 divided by 0.0242. इसको सॉल्व करते हैं बच्चों, तो कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेंगे. सो ये हो जाएगा 1.657 into divided by 0.0 divided by 0.0242. This becomes 68 point, let's do this, 68.4710. So we can approximately take it 68.5 gram. Let's take it gram. Okay, this is also in gram. Okay. अब अगर 1 मोल HXO2 का मास 68.50 ग्राम है, इसका मतलब है मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस मास ऑफ X प्लस 2 times into mass of oxygen will be equal to
68.5. 1 plus x plus this is 16, so 32 becomes 68.5. So x will be equal to 68.5 minus 33, which is 35.5 ग्राम. सो x का मास आपका आ जाएगा 35.5 ग्राम. ये आपका आंसर है. एंड ऑब्वियसली दिस इज नथिंग बट क्लोरीन. गॉट इट? Hopefully this answer works for you. So answer is 35.5. So note it down. Now let's go to next question. How many moles of magnesium phosphate, फार्मूला दिया हुआ है Mg3PO4 whole twice, will contain 0.25 mole of oxygen atoms. Good. So हमें पता है कि एक मैग्नीशियम फॉस्फेट में कितने ऑक्सीजन है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं. सो one molecule of magnesium phosphate PO4 twice has 8 oxygen atoms. Correct? So अब इसको करते हैं यूनिटरी मेथड. सो 1 मोल magnesium phosphate will have 8 mole oxygen atoms. आपका आंसर किस में दिया हुआ है? मोल्स. हाँ, तो मोल्स ही पूछ रहा होगा. सो हाउ मेनी मोल्स? ओके, ग्रेट. सो आपका जीरो इसने दिया हुआ है 0.25 मोल मैग्नीशियम Mg3PO4 whole twice will have 8 into 0.25. I think we'll have to do it other way. Now read the question carefully. It says how many moles of magnesium phosphate will contain 0.5 mole of oxygen molecule. So 1 mole. So इसको ऐसा लिखना होगा. Let's write it other way. So 8 mole oxygen is contained by 1 mole magnesium phosphate. So 0.25 mole oxygen atoms will be contained by 1 into 0.25 divided by 8, which is equal to, इसको भी calculate कर लेते. So we can take help of calculator. 0.25 divided by 8, which becomes equal to 0.03125. अगर आप इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो डेसिमल को यहाँ लेके जाएंगे. 3.125 इंटू 10 to the power -2 हो जाएगा. ये आपका आंसर है. यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है? 3.125 इंटू 10 to the power -2. दिस इज योर आंसर. सो आप देख रहे होंगे बच्चों कि ज़्यादातर क्वेश्चंस आपके यूनिटरी मेथड से सॉल्व हो जा रहे हैं. सो ऐसे ही आपको बाकी के क्वेश्चन भी ट्राई करने चाहिए. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन. द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. सो अगेन इट आस्क्स फॉर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. तो हमने आपको टिप बताया कि सबसे पहला काम हमें क्या करना होगा, हमें नंबर ऑफ मोल्स पता करने होंगे. एक बार नंबर ऑफ मोल अगर आपको पता चल जाए तो आप उसके कॉन्सेप्ट से पता कर सकते हैं कि उसके अंदर कितने, चाहे उसके एटम्स पूछ रहा हो, चाहे उसके प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन पूछ रहा हो, कुछ भी पूछ रहा हो, आप निकाल लेंगे. सो यहाँ पर सबसे पहला काम हम क्या करेंगे कि नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे. सो नंबर ऑफ मोल्स इज मास गिवन 10 ग्राम अपॉन मोलर मास. तो इसका मोलर मास कैलकुलेट करते हैं. कैल्शियम इज काफ़ी इंटरेस्टिंग इसका मोलर मास. कैल्शियम इज 40 प्लस कार्बन इज 12 प्लस ऑक्सीजन विल बी 3 into 16 48. सो दिस बिकम्स 60 प्लस 40 दिस बिकम्स 100 ग्राम. So आपका n will be equal to 10 upon 100, which is equal to 0.1 mole. So in fact we have 0.1 mole, यानी कि 1/10 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. अभी पूछ रहा है कि टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे. तो 1 कैल्शियम कार्बोनेट
will have how many protons? So calcium has 20 because its atomic number is 20, plus carbon has 6, plus oxygen will have 3 into 8, 24. So this 30, 50 protons. This has 50 protons. Obviously 1 mole calcium carbonate will have 50 mole proton. होपफुली सबको समझ आ रहा होगा भाई, 1 दर्जन होता तो 50 दर्जन होता, 1 मोल है तो 50 मोल होगा. सो 0.1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट विल हैव 0.1 into 50 which is equal to 5 मोल प्रोटॉन. सो यहाँ पे ऑप्शंस क्या क्या हैं? ओके, ऑप्शंस. सो ये आपको वोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा. सो 5 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 विच इज इक्वल टू, सो सॉल्व करते हैं. सो दिस इज 5 इंटू 6.022, दिस बिकम्स 30.11. सो 30.11 इंटू 10 टू द पावर 23, 10 टू द पावर 23. इसको सिग्निफिकेंट डिजिट में लिखेंगे 3.011 इंटू 10 टू द पावर, चूँकि डेसिमल राइट साइड में गया, सो दिस शुड बी 24. क्या है ये? प्रोटॉन्स. इतने प्रोटॉन्स होंगे आपके पास. तो विच वन इज द ऑप्शन? 3.01 इंटू 10 टू पावर 24. ये है आपका आंसर. पहला कोई जो आपका ऑप्शन है वो सही है. 3.01 इंटू 10 पावर 24. ऑल राइट. सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं. मेरे ख्याल से ये लास्ट क्वेश्चन है इन स्लाइड्स का. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स इन प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग. सो इट इज़ आस्किंग फॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स. बच्चों ध्यान दें, देखिए यहाँ पे मॉलिक्यूल्स भी है और 3 एटम है. तो आपको यहाँ से भी एटम निकालने पड़ेंगे क्योंकि आपको मोल से तो सिर्फ मॉलिक्यूल्स मिलेंगे. ठीक है. सो ये कह रहा है मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स, तो इसने सबका मास दे रखा है विच इज़ इक्वल. आपको ये ध्यान देना होगा बच्चों कि आपको सबसे पहले नंबर ऑफ मोल निकालने होंगे. तो इसका नंबर ऑफ मोल आप निकाल लीजिए, इज इक्वल टू 1 ग्राम गिवन मास अपॉन मोलर मास इज 24. इसका जो होगा आपका नंबर ऑफ मोल होगा 1 अपॉन ऑक्सीजन इज 16, सो 32. बट ये दिस इज मॉलिक्यूल्स एंड दिस इज एटम्स. ध्यान दीजिएगा यहाँ पर आपका होगा n इज इक्वल टू 1 अपॉन लिथियम. लिथियम इज 7. So this is also atoms, and 1 gram of silver, so n is equal to 1 upon 108. सिल्वर का मोलर मास होगा 108. सो ये भी होगा बच्चों एटम्स, और ये सभी मोल्स हैं. ठीक है. यहाँ पर इसको एटम्स में अगर हमको चेंज करना हो तो ये हो जाएगा 2/32 एटम्स विच इज़ इक्वल टू 1/16 एटम्स. सो बहुत सिंपल है. आपको क्या करना है, यहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स किस में होंगे? जिसमें मिनिमम जिसका डिनोमिनेटर मिनिमम होगा, तो ये भी एटम में चेंज कर दिया हमने, इसको भी एटम में, ये भी एटम में है और ये भी एटम में है. तो जिसका डिनोमिनेटर मैक्सिमम होगा उसके पास, जिसका डिनोमिनेटर मिनिमम होगा उसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स होगा. तो आपको क्वेश्चंस बहुत ध्यान से पढ़ने होंगे, एक एक वर्ड्स को मार्क करना होगा. तो आपका सही आंसर क्या होगा? इसी में होंगे जितने भी होंगे भाई. जिसके पास नंबर ऑफ मोल ज़्यादा, अगर सभी हमने एटम्स को कंपेयर करें तो जिसके पास नंबर ऑफ मोल ज़्यादा उसके पास नंबर ऑफ एटम्स ज़्यादा होगा. तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? लिथियम. सो दिस इज योर आंसर. ठीक है. सो इतने क्वेश्चंस करे हमने, तकरीबन 7 क्वेश्चन करे. अब एक बोनस क्वेश्चन मैं आपको अपनी तरफ से लिख के देता हूँ. ठीक है. अब ये क्वेश्चन ज़रा आप खुद से सॉल्व करके और बताइएगा, आप कमेंट कीजिएगा. सो यहाँ पर मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, which of the following species has maximum number of atoms. सो इसमें पहला ऑप्शन है आपका 1
1 ग्राम ही ले लेते हैं, 1 ग्राम ऑक्सीजन एटम्स। दूसरा है आपका 1 ग्राम O2 मॉलिक्यूल्स, और तीसरा ऑप्शन है आपका 1 ग्राम O3 मॉलिक्यूल्स। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करके अपना आंसर कमेंट में दीजिएगा, आपको रिप्लाई किया जाएगा। सबसे पहले हमने जो इस लेक्चर में बात करी थी नंबर ऑफ मोल्स की, दैट वाज बेस्ड ऑन मोलर मास। सो वो मास डिपेंडेंट मोल कॉन्सेप्ट था। अब हम बात करेंगे मोलर वॉल्यूम की। मोलर वॉल्यूम क्या होता है, जैसे कि हमारा जो मोलर मास होता है, मोलर मास दैट इज मास ऑफ 1 मोल स्पेशी। इस स्पेशी में मोनोएटॉमिक भी आ सकते हैं और पॉलीएटॉमिक भी आ सकते हैं, ओके, स्पेशीज। इसी तरीके से मोलर वॉल्यूम भी एक कॉन्सेप्ट होता है। मोलर वॉल्यूम जैसा कि नाम से ही क्लियर है, दिस विल बी वॉल्यूम occupied by 1 mole ideal gas at STP। 1 mole ideal gas at STP। STP क्या है? STP is also known as NTP। STP is let's say standard temperature and pressure। ओके, इस टेम्परेचर की वैल्यू होती है, इस टेम्परेचर की वैल्यू होती है 273 केल्विन, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस, और प्रेशर की वैल्यू होती है 1 ATM, या अब मॉडर्न टाइम में हम 1 बार भी लिखने लगे इसकी वैल्यू, ठीक है। और जो मोलर वॉल्यूम की वैल्यू होती है, जो मोलर वॉल्यूम होता है, इसकी वैल्यू होती है 22.4 लीटर। 22.4 लीटर। ऑब्वियसली ये जो वैल्यू आई है आपकी वॉल्यूम की, ये आई है आपके आइडियल गैस इक्वेशन से, PV = nRT, जिसमें आप T की वैल्यू वही रखेंगे 273 केल्विन, और R की वैल्यू आप रखेंगे यहाँ पे 0.0821 ATM लीटर पर मोल केल्विन। टी की वैल्यू आप केल्विन में रखेंगे, ये आपके टी की वैल्यू हो जाएगी, और ये 180 में आपका प्रेशर हो जाएगा। तो यहाँ से जो आपको वॉल्यूम मिलेगा वो मिलेगा आपको मोलर वॉल्यूम, जिसकी वैल्यू होती है 22.4 लीटर। अब ये जो मोलर वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट है बच्चों, ये आया है बेस्ड ऑन एवोगैड्रोस लॉ से। सो एवोगैड्रोस लॉ क्या कहता है, लेट्स सी। सो एवोगैड्रोस लॉ वो ये कहता है कि 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट STP, यानी कि वही स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, इसको आप NTP बोल सकते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, ऑक्यूपाइज 22.4 लीटर। इसी 22.4 लीटर को डेसीमीटर क्यूब भी लिखते हैं, 22.2 डेसीमीटर क्यूब, या 22,400 ml, जिसको आप सेंटीमीटर क्यूब लिख सकते हैं। सो 22.4 लीटर्स which is known as molar volume। ओके, सो आपको नंबर ऑफ मोल्स का एक नया फार्मूला मिल जाता है, N = वॉल्यूम गिवन, जैसे कि वहाँ पर हमारे पास मास गिवन था, मास डिपेंडेंट में आप डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम। यहाँ पर मोलर वॉल्यूम बच्चों इज इंडिपेंडेंट ऑफ मोलर वॉल्यूम is independent of
the type of gases. It depends only on temperature and pressure and ideality of gas, of course. So this formula actually works for ideal gases only. Got it? So ये नोट कर लीजिए. फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें, अगर 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन हो या या नाइट्रोजन हो या हाइड्रोजन हो या मीथेन हो या फिर सल्फर डाइऑक्साइड हो, कोई भी ऐसा गैस होगा, सबका वॉल्यूम जो होगा वो 22.4 लीटर होगा एट एसटीपी. ओके, सो ये फार्मूला ध्यान से रखें. मोलर वॉल्यूम की वैल्यू हार्ड कोडेड है, तो हमारा जो फार्मूला होगा वो हो जाएगा, जो फाइनल फार्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू वॉल्यूम गिवन अपॉन 22.4 लीटर. मास डिपेंडेंट मोल्स में आपके जो मोलर मास हुआ करते थे वो सब्सटेंस पे डिपेंड करते थे. यहाँ पर आपका 22.4 लीटर आपका हार्ड कोडेड है. सो ये वैल्यू आप हमेशा यूज़ कर सकते हैं. एक क्वेश्चन लगाते हैं, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन लगाते हैं और देखते हैं कैसे इस फार्मूले को यूज़ कर सकते हैं. क्वेश्चन है फाइंड वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 8 ग्राम ऑक्सीजन गैस. सो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर मास दिया हुआ है ऑक्सीजन का, तो सबसे पहले यहाँ से हम नंबर ऑफ मोल निकालेंगे, क्योंकि वॉल्यूम हमें कहाँ से मिलेगा, नंबर ऑफ मोल से मिलेगा. सो दिस इज ऑब्वियसली गिवन दैट दिस ऑक्सीजन गैस इज इन फैक्ट एट एसटीपी, सो नॉट टू मेंशन. ओके, सो यहाँ पर हम निकालेंगे n की वैल्यू, यहाँ पे निकालेंगे मास गिवन ऑफ ऑक्सीजन गैस 8 ग्राम अपॉन मोलर मास विल बी 32. सो दिस विल बी 1/4 विच इज 0.25 मोल्स. अब आप यहाँ पर ये फार्मूला लगा दीजिए. सो ये वॉल्यूम गिवन पूछ रहा है, सो 0.25 या इसको आप फ्रैक्शन में भी ले सकते हैं. 1/4 इज इक्वल टू, इस फार्मूले से वॉल्यूम गिवन पूछ रहा है, इसको x मान लेते हैं. मोलर वॉल्यूम हो जाएगा 22.4 लीटर. इसकी वैल्यू यहाँ से हम निकाल सकते हैं. x विल बी, अगर 4 से इसको डिवाइड करें तो ये हो जाएगा 5.6. दिस विल बी 5.6 लीटर. सो दिस इज हाउ यू सॉल्व सच क्वेश्चंस. नोट कर लीजिए. इसी तरह से सपोज सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स दिया हुआ है, तो यहाँ पर आप इसको लिख सकते हैं फाइंड वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 2 मोल्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड गैस एट एसटीपी. ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखें तो आइडियली क्या होगा कि ये जो आपको ये गैस दिया हुआ है सल्फर डाइऑक्साइड, दिस गैस इज रिडंडेंट. रिडंडेंट का मतलब हुआ कि इसके होने ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता. कोई भी गैस यहाँ पर दे देता, वॉल्यूम विल बी सेम. यही तो अवोगाड्रोस लॉ है. सो आप यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे n इज इक्वल टू वॉल्यूम गिवन अपॉन 22.4 लीटर, या फिर आप चाहें तो यूनिटरी मेथड लगा सकते हैं. n की वैल्यू 2 दी हुई है और वॉल्यूम गिवन अगर आप x मान लेते तो x अपॉन 22.4 लीटर हो जाएगा. सो x विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 22.4 लीटर, तो 44.8 लीटर. दिस बिकम्स योर आंसर. वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट. ओके, और इसके बेस पे आगे आने वाले क्वेश्चंस को कर लेते हैं. ऑलराइट,
अब हम बच्चों बात करते हैं, एक छोटी सी चीज़ है जो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा। आई विल ऑल्सो ट्राई टू एक्सप्लेन यू द सिग्निफिकेंस ऑफ मोल। इसके बाद हम अपने न्यूमेरिकल्स की तरफ आगे बढ़ेंगे। सो सिग्निफिकेंस ऑफ मोल, ये हमें समझना बहुत ज़रूरी है, ऑफ मोल। ठीक है बच्चों। सो बेसिकली होता क्या है, मोल्स हमारे जितने भी स्टोशियोमेट्रिक मोल्स, हमें पता है कि किसी भी केमिकल इक्वेशन में हम कुछ स्टोशियोमेट्रिक कैलकुलेशंस करते हैं। सो यहाँ पर हम लिखेंगे कि ऑल द स्टोशियोमेट्रिक कैलकुलेशन in a chemical equation is done in terms of number of moles, ओके। जैसे आपको एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल हैबर्स प्रोसेस में हमने नमूनिया के फॉर्मेशन का इक्वेशन देखा है, N2 प्लस 3S2, in fact 3S2 gives you 2NH3, ओके। ये है आपका हैबर्स प्रोसेस का अमोनिया फॉर्मेशन का इक्वेशन, ओके। सो अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर जो स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स लिखे हुए हैं 1, 3, जब 1 होता है तो हम यहाँ कुछ नहीं लिखते, और 2, ये सभी क्या कहलाते हैं, ये सभी कहलाते हैं स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स। इन जनरल जब हम ऐसे रिएक्शंस को देखते हैं तो हमें लगता होगा कि बेसिकली ये जो 1 है, ये 3 है, ये और ये 2 है, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स बता रहे हो, पर ऐसा नहीं है। स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स आपको बताते हैं कि दीज आर नथिंग बट नंबर ऑफ मोल्स, यानी कि अगर इस इक्वेशन को अगर हम ट्रांसलेट करें तो हम बोलेंगे कि 1 मोल ऑफ N2 reacts with 3 moles of H2 and gives us 2 moles of NH3। यानी कि अगर आपको 1 मोल NH3, जैसे ही आपका स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट यहाँ रिएक्शन में लगता है इक्वेशन में, वो नंबर ऑफ मोल बन जाता है, बजाय इसके कि ये 1 मॉलिक्यूल ऑफ N2 है, 3 मॉलिक्यूल ऑफ H2 है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ NH3। ऐसा नहीं होता। जब भी आप केमिकल रिएक्शन में इन नंबर्स को लिखते हैं, सो दीज नंबर्स सिग्निफाई ओनली एंड ओनली नंबर ऑफ मोल्स, ओके। सो अगर आप इसको ट्रांसलेट करें तो आप पाएंगे कि अगर इसको हम थोड़ा फ्रेज करें इस रिएक्शन को, तो हम लिखेंगे कि 1 मोल N2 reacts with 3 mole hydrogen to produce 2 moles of ammonia NH3, okay। So this also means कि to produce 1 mole ammonia now how much nitrogen is required? So नाइट्रोजन का मोल ऑब्वियसली कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, 1/2 मोल नाइट्रोजन and 3/2 moles hydrogen is required, ओके। इक्वेशन में लिख के देख लीजिए, आपका ये था N2 प्लस 3S2 गिविंग यू 2NH3, ओके। और अगर हमको NH3 को 1 मोल बनाना है तो हम इस 2 को इरेज कर देते हैं, ये 1 मोल हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 1/2 और यहाँ पे हो जाएगा 3/2। इसका मतलब अगर N2:2 H2 का रेशियो हम देखें तो ये हो जाएगा 1/2:3/2, और अगर सिंप्लीफाई करें तो दिस विल बिकम 2:3। वन इज टू थ्री, यहाँ पे देख लीजिए 1:3, 1:3, ओके।
सो इस 1:3 का जो हमारा रेशियो आया बच्चों, इसको बोलते हैं स्टोशियोमेट्रिक रेशियो। स्टोशियोमेट्रिक रेशियो, और किसी भी प्रोडक्ट के सक्सेसफुल फॉर्मेशन के लिए स्टोशियोमेट्रिक रेशियो ऑफ रिएक्टेंट्स इज मस्ट टू कंप्लाई। सो यहाँ पर लिख सकते हैं हम कमेंट, in order for successful formation of products, the stoichiometric ratio of the reactants must be complied. Got it? Must be complied. और यही रीज़न है बच्चों कि हमें अपने रिएक्शंस को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी होता है। तो हमने जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा कि रिएक्शंस को हम बैलेंस इसलिए करते हैं सो दैट वी कैन फॉलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, बट एक्चुअली द केस इज दैट द रिएक्शंस आर बैलेंस ओनली टू कंप्लाई the stoichiometric coefficient, it's a stoichiometric ratio of reactions. So यहाँ पर हम लिख सकते हैं, अपने नोट्स में लिख लीजिए, that's why it is always necessary to balance let me erase this, I'll write it again. That's why, that's the reason it is always necessary to balance the chemical reactions, chemical equations, in fact chemical equations। क्यों बैलेंस करते हैं? ताकि आपका स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट का जो रेशियो है वो कंप्लाई हो सके। और यही रीज़न है कि जब आप रिएक्शन को बैलेंस नहीं करते तो आपके मार्क्स ज़ीरो हो जाते हैं, रिएक्शन में आपको मार्क्स नहीं मिलते। क्यों? क्योंकि जब तक रिएक्शंस आपके बैलेंस नहीं होंगे प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं। दिस इज़ वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इसको आप नोट कर लीजिए और इसको समझ के रख लीजिए।